खाने पीने में एहतियात बरतना। अभी जो ज़माना चल रहा है ये ज़माना तरक्कियों का ज़माना कहलाता है, टेक्नोलॉजी साइंस का ज़माना कहलाता है। दौलत की खूब रेल पेल है, दौलत की खूब फरावानी है। और इस ज़माने में आदमी ये नहीं देख रहा है, इस चीज़ पर नज़र नहीं रख रहा है कि जो माल मेरे पास आ रहा है, जो खाना मैं खा रहा हूँ, जो रिज़्क़ मैं खा रहा हूँ, क्या वो हलाल तरीक़े से आ रहा है या हराम उसमें मिला हुआ है। इस चीज़ को इंसान नज़रअंदाज किए हुए है। बस ये है कि बस माल आना चाहिए और माल की फरावानी होनी चाहिए, खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बस ये इंसान देख रहा है और इसी में खुश है। खाने पीने का असर पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है, बल्कि पूरी नस्ल पर पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकीज़ा हलाल तय्यिब माल खाने का हुक्म अम्बिया को कर रहा है। अम्बिया की जमात तो ऐसे पाकीज़ा जमात है, मुक़द्दस जमात है, बाबरकत जमात है, अल्लाह के नज़दीक महबूब जमात है, पसंदीदा जमात है। जब वो पाकीज़ा हैं तो अल्लाह ने उनको नबूवत अता फ़रमाया है, लेकिन उन नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातब कर रहा है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात। ये रसूलों की जमात पाकीज़ा माल खाओ, तय्यिब माल खाओ, हलाल माल खाओ, वअमलू सालिहा और नेक आमाल करो। आखिर दोनों का कनेक्शन क्या है? ये खाने का कनेक्शन को अमल से कैसे जोड़ा गया? आखिर कोई वजह है क्या? आदमी रिज़्क़ हलाल हासिल कर रहा, खा रहा है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि आप नेक अमल करो। यानी कि मेरे भाइयों और दोस्तों, जब रिज़्क़ हलाल मेरे पेट में, हमारे पेट में जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रिज़्क़ हलाल की बरकत से हमें आमाल की तौफ़ीक़ देगा। हमारी फ़िक्र अच्छी होगी, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारा नज़रिया अच्छा होगा, हमें आमाल की रग़बत पैदा होगी, अमल की तरफ दिल जो है माइल होगा। ये रिज़्क़ हलाल की बरकत है और इसके हलाल के फ़ायदे हैं। इसी को बोला जाता है तक़वा। तक़वा इख्तियार करना कि जो माल मेरे पास आ रहा है उसमें गौर व फौज करना कि माल कैसा है। मैं आपके सामने 3-4 वाक़ियात बयान करूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर दूसरे मौजू पर रोशनी डालूँगा। वो भी बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। असल में उसी मौजू पर रोशनी डालनी थी, लेकिन चूँकि पहले से जो है मौजू बना हुआ था ये रिज़्क़ हलाल वाला, इसलिए मैंने थोड़े कुछ वाक़ियात आपको बयान करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो लोगों को नवाजता है, अपना महबूब बनाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की खिदमत लेता है, दीन का काम लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर फैलाता है जिस आदमी के ज़रिए से, तो उसकी ज़िंदगी का रूटीन क्या है, उसके खाने पीने का जो है लाही अमल क्या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या मैं एक आपके सामने बयान करूँगा, जो बहुत मशहूर वाक़या है, लेकिन हम लोगों को इससे सबक भी लेना है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। अम्बिया के बाद जो सबसे मुक़द्दस, अल्लाह के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा महबूब है, जो सबसे ज़्यादा दर्जे वाला है, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद जिसका सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा है, वो खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नेमतों से नवाजा, अपनी हयात मुबारका में मुसल्ले की ज़िम्मेदारी दी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कई नमाज़ों की इमामत फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में। यारे गार हैं, कुरान मजीद की जो आयत है ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, उसके पस मंज़र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यारे गार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा है। इसमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने तो बैतुल माल से उनका खर्चा पानी मिलता था। बैतुल माल से एक मरतबा बीबी से कहने लगे कि कुछ मीठा बना दो, कुछ मीठा बनाओ। बीबी ने क्या कहा
कि खलीफतुल मुस्लिमीन बैतुल माल से इतना तो मिलता नहीं है कि मैं खाने के अलावा कुछ मीठा तैयार कर सकूं। बैतुल माल से इतना हमें अनाज नहीं मिलता है कि मैं मीठा तैयार कर सकूं। लेकिन चूँकि शौहर हैं, बीबी के दिल में एक जज्बा पैदा हुआ। मैं जिस वाक़े की तरफ आपके इशारा कर रहा हूँ मेरे भाइयों और दोस्तों, बहुत लाजवाब है और बहुत ईमान अफरोज़ है। हम लोगों के लिए बहुत अहम पैगाम है। हम लोग चूँकि इस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम लोगों का जहन दिमाग कभी जाता भी नहीं है। रिज़्क़ हलाल और पाकीज़ा माल और खाने पीने में तक़वा, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। जो आ रहा बस डाले जाओ। एक मरतबा खाने में कई दिनों के बाद दस्तरखान पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्तरखान पर खाने में मीठा हलवा लाया गया। खाने के साथ में मीठा हलवा दस्तरखान पे देखने को मिला। खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा बीबी से कि ये मीठा हलवा आया कहाँ से। बीबी ने कहा कि मैं रोज़ाना एक एक मुट्ठी आटा मैं बचा लेती थी, और जब ज़्यादा आटा जमा हो गया तो मैंने उसका हलवा बना दिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहा मालूम है? क्या अमल उन्होंने किया? फ़ौरन उन्होंने सहाबा को जमा किया, और सहाबा को जमा करने के बाद फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ को जो अनाज मिलता है बैतुल माल से, उस माल में से, उस अनाज में से एक मुट्ठी कम कर दिया जाए। इसलिए कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक मुट्ठी अगर कम होगा तो मेरे खाने पीने में कोई कमी नहीं वाक़ई हो सकती है। एक मुट्ठी कुछ ज़्यादा मिल रहा था, तभी तो ये मीठा तैयार हुआ, और अपने अनाज बैतुल माल में से एक मुट्ठी आटा कम करा दिया। ये तक़वा, तहारत, अल्लाह का डर और खौफ देखिए, खाने पीने में एहतियात देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ घर में तशरीफ़ रखे हैं। अचानक फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर तशरीफ़ लाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा तूने पहले इत्तिला नहीं किया, अचानक तुम आ गई। तुम पहले इत्तिला किया करती थी। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अब्बा हुज़ूर एक काम था इसीलिए मैं आपके पास आई। ले क्या हुआ, बैठो। बैठाया। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अब्बा हुज़ूर 3 दिन से खाना नहीं खाई थी। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ मुट्ठी जौ लाए थे, उसका आटा पीस कर मैंने रोटी तैयार की थी। कुछ रोटियां तैयार हो गई, बच्चे खा लिए, मेरे हिस्से में एक रोटी आई थी। जैसे मैं खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठी तो मेरा ये ख्याल पैदा हुआ कि अब्बा हुजूर भी हो सकता है भूखे हों, कई दिन से खाना ना खाए हों, इसलिए मैं ये रोटी लेकर पल्लू में बांध कर मैं आपके पास खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इमाम कायनात फ़ख्र दो आलम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल देखें। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे अर्ज़ किया था कि ए मेरे महबूब, अगर आपकी तमन्ना और आरज़ू हो, आपकी ख्वाहिश हो, तो मैं इस ओहद पहाड़ को सोने का बना दूँ। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं मेरे मौला, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गई। दोनों बाप बेटी आधा आधा रोटी तकसीम की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने का निवाला मुँह में डालने लगे तो फरमाया, बेटी फ़ातिमा, आज 5वां दिन है जो मेरे मुँह में खाने का लुक़मा जा रहा है। 5वां दिन है। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रोती क्यों हो फ़ातिमा, कुछ ही दिन का मामला है, फिर हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में जो नेमतें नवाजेगा उसका हम कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रोने की बात नहीं। ये खाने में एहतियात मेरे भाइयों और दोस्तों, आदमी को जो रिज़्क़ मिल रहा है उसमें गौर करे, गौर करने की बात है।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। कैसर व किसरा उनके नाम से थर थर कांपने लगते हैं। उनके नाम से कैसर व किसरा के ऐवान में जलजला बर्पा हो जाता है, कपकपी तारी हो जाती है। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा खाना खा रहे थे। एक सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से गुज़र रहे। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जाबिर आ जाओ मेरे साथ खाना खा लो। बहुत इसरार करने के बाद जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाने के दस्तरखान पर बैठे, रोटी का लुक़मा तोड़ा और रोटी का लुक़मा तोड़कर एक निवाला खाया और रोने लगे। कहे कि अमीरुल मोमिनीन, ये लुक़मा मेरे हलक से नीचे नहीं जाता है। आप अमीरुल मोमिनीन, आप इस तरीके से खाना खा रहे, रोटी और नमक का खाना आप खा रहे, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? अगर मैं नफीस खाना खाऊं, उम्दा खाना खाऊं और मेरे रियाया में कोई खाना ना खा रहा हो, किसी को उम्दा खाना ना मिल रहा हो, तो कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे हश्र के मैदान में ये ना पूछ ले कि उमर तुम तो अच्छा और उम्दा खाना खाते थे, तुमने कभी रियाया की रियायागिरी की? कितने रियाया ऐसी थी जिनको खाना मयसर नहीं था। अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला। एक मरतबा माले गनीमत में मुश्क आया, खुशबू। बीबी ने कहा कि ये मुश्क जो है, जो बैतुल माल से तकसीम होना है, इसको मैं शीशे में भर देती हूँ ताकि तकसीम हो जाए। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, तुम शीशी में मुश्क भरोगी, तुम्हारे कपड़े में मुश्क लगेगी। तुम शीशी में मुश्क भरोगी, तुम्हारे हाथ में मुश्क लगेगी। जो तकसीम किसी के हिस्से में जो हिस्सा आने वाला है, उससे ज़्यादा हिस्सा तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे हाथों में मुश्क लग जाएगी। गोया इसमें खयानत हो जाएगी। आम लोगों से ज़्यादा तुम्हारे हिस्से में मुश्क आ जाएगी। कल क़यामत में मुझे इसका हिसाब देना होगा। तुम ये काम नहीं कर सकती हो, बैतुल माल के कारिंदे ये काम करेंगे। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये खाने पीने में तक़वा, ये खाने पीने में एहतियात। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह कौन है? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बादशाहों के घराने के हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, तक़वा इंसान इख्तियार करता है तो उसके असरात नस्लों तक मुरतब होते हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने उमर सानी का खिताब दिया है, लोगों ने खलीफे राशिद कहा है। बहुत बड़े बड़े मुअर्रिखीन उलमा ने कहा है कि खुलफाए राशिदीन 4 नहीं हैं, 5 हैं। अबू बकर सिद्दीक़ हैं, उमर फ़ारूक हैं, उस्मान गनी हैं, हज़रत अली हैं और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं। इतने नेक, आदिल बादशाह, इंसाफ परवर, मुत्तकी परहेजगार, रातों को तहज्जुद में गुजारने वाला और दिन में लोगों की खिदमत करने वाला वो बादशाह जानते हैं उसकी नानी कौन है? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की नानी कौन है मालूम है? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की नानी वही औरत है जो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा मदीने में रात की तारीकी में गश्त कर रहे थे और एक घर से आवाज़ आ रही थी। माँ कह रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा, अम्मा अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है। और अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इत्तिफ़ाक़ से उसी घर के आगे से गुज़र रहे थे। जब ये गुफ्तगू उन्होंने सुनी तो वहाँ खड़े होकर माँ और बेटी की गुफ्तगू सुनने लगे। आखिर ये लोग जो है ये दूध में पानी मिलाने की बात क्या हो रही है? बेटी ने क्या जवाब दिया? बेटी ने जवाब दिया, अम्मा अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है दूध में पानी मिलाने से। माँ ने कहा, बेटी ये रात की तारीकी है, रात की अंधेरी है, यहाँ अमीरुल मोमिनीन कहाँ तुम्हें देख रहे हैं? बेटी ने जवाब दिया, अम्मा अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का अल्लाह तो देख रहा है। वही लड़की जिसने माँ को ये जवाब दिया था, वही लड़की उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की नानी है। जब एक औरत एक मर्द तक़वा इख्तियार करता है तो उनकी नस्लों से यही बरगुज़ीदा बंदे पैदा होते हैं।
उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपनी बेटी को आवाज़ दी, बेटी एक गिलास पानी लेकर आओ। बेटी नहीं आई। फिर आवाज़ दी, बेटी एक गिलास पानी लेकर आओ। बेटी नहीं आई। फिर आवाज़ दी, आखिर क्या बात है, सुनती नहीं हो मेरी बात। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की बीवी पानी लेकर आई एक गिलास। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आखिर वजह क्या है, मेरी बेटी नाफरमान हो गई है, क्या वो बात नहीं सुनती है? उनकी बीबी ने कहा, नहीं, बात ऐसी नहीं है, बात दूसरी है, आप पानी पी ले। नहीं, बताओ मुझे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की बीबी ने कहा कि बेटी ने बताने से मना किया था, बात दरअसल ये है कि आपकी बेटी का पैजामा फट गया था, वो सिलाई कर रही है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई। किसकी बेटी का पैजामा फट गया, सिलाई कर रही? मेरे भाइयों और दोस्तों, हाकिम वक्त है, हाकिम वक्त। और सिर्फ हाकिम वक्त नहीं है, पूरा ख़ानदान बादशाहों का ख़ानदान है। और उनकी बीबी उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की बीबी भी अब्दुल मलिक बिन मरवान और खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल, इनके ख़ानदान से है। लेकिन तक़वा इख्तियार की। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपनी बच्चियों को बुलाकर कुछ नसीहत करने लगे, तो तमाम की तमाम बच्चियां अपने मुंह में ऐसे हाथ रखी हुई हैं और बात कर रही हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चियों से पूछा, आखिर वजह क्या है, तुम लोग अपने हाथ में मुंह पर हाथ रखी हुई हो, आखिर वजह क्या है? काफ़ी देर पूछने के बाद बच्चियों ने जवाब दिया, अब्बा, खाने को कुछ नहीं था, तो प्याज हम लोगों ने खाकर अपने पेट भरा है। हम लोगों को ये अंदेशा है कि प्याज की बदबू आपको तकलीफ़ पहुँचाएगी, इसलिए हमने अपने मुँहों पर हाथ रख लिया है। किनकी बेटियां हैं ये? हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये खाने पीने में एहतियात तक़वा का मेयार। इंसान जब तक़वा इख्तियार करता है, खाने पीने में एहतियात करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तो नेक साले बनाते ही हैं, उनकी नस्लों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाता है। हज़ारों वाक़ियात बड़े बड़े, हज़ारों वाक़ियात भरे हुए हैं, हज़ारों वाक़ियात। अल्लाह ताला हम लोगों को भी तक़वा इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।